कर सके। देखिए, आतंकवादियों का उद्देश्य जो है वो कभी ये नहीं है कि भारत को, मतलब क्योंकि आतंकवादियों को पता है कि वो औकात नहीं है उनकी कि वो मतलब भारत जैसे विशाल और पुराने देश को कुछ कर सके। आतंकवादियों का उद्देश्य ये होता है कि भारत में कैसे भी ये लड़वा दे एक दूसरे को, भारत में कैसे भी लड़वा दे एक दूसरे को। अपने से सोचो, अगर आतंकवादियों को भारत से दुश्मनी निकालती तो ये पंजाब पे भी अटैक कर सकते थे, राजस्थान पे भी अटैक कर सकते थे, हर जगह सेना है अटैक कर सकते हैं, यहाँ भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान से आ रहे आतंकवादियों का उद्देश्य भारत पे हमला न करने के ज़्यादा ये उद्देश्य होता है कि कैसे भी इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाए, हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाए। अभी देखो, पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें क्या रंग दिया गया कि पूछा गया किस धर्म के हो, मार दिया उसको। आप समझिए कि वो रंग क्या देना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान इसी बुनियाद पे बना ही था, लड़ाई झगड़ा करके। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, लड़ाई झगड़ा करके ही बना ही था इसी पे। तो ये सब नीचतई है, उसकी मानसिकता है यहाँ पे। इनकी मानसिकता आप सुधार नहीं सकते हो। पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि उसको मार डालिए, और कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा या हो जाएगा, नहीं। पाकिस्तान का इलाज जानता है बेंजामिन नेतन्याहू। पाकिस्तान का इलाज कौन जानता है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू पाकिस्तान का इलाज जानता है। वहां पर मार के मुरब्बा बना दे, उसको सबको मारेंगे सब। अभी कतर को मारा है, सबको। और इनकी औकात नहीं ये कुछ कर सके। और वही लोग जो पहले कहा करते थे ये दुनियावी तालीम किस काम की है, तो भैया दुनियावी तालीम हासिल किया, इजराइल मार मार के सुता दिया। जब आप पढ़ाई का विरोध किए थे तब तो आपको नहीं बुझा रहा था। ने सैकड़ों सालों तक, 100-200 सालों तक पढ़ाई का जब विरोध करेंगे कि दुनियावी तालीम किस काम की है, आज मार रहा है तो मत कहिए। हवाई जहाज बनाया है, हेलीकॉप्टर बनाया है, मिसाइल बनाया है, ड्रोन बनाया है, सब बनाया है, मार रहा है। और जो जवाब भी दे पा रहे हैं उन्होंने भी पढ़ाई किया है तो ही जवाब दे पा रहे हैं। ये जो अमरनाथ की गुफाओं पे मार रहे हैं सब इन आतंकवादी, सब इन आतंकवादियों को जो हथियार सप्लाई होती है, भारत सरकार को अपनी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ से ऐसे हथियारों को सप्लाई करना चाहिए जिन हथियारों में ऑलरेडी GPS सिग्नल लगे हैं। तो खुद ही जैसे आतंकवादी जहां ब्लैक मार्केट में खरीदते हैं सुनो, ऐसे हथियार यदि हम लोग सप्लाई कराने में सफल हो गए, जिन बंदूक के हथियारों में कहीं छोटा सा GPS सिग्नल लगा हो, छोटा सा GPS सिग्नल लगा हो कहीं से, जिससे ये पता चल जाएगा कि आतंकवादी बंदूक लेके कहां जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो ये आतंकवादी बंदूक खरीदते ही होंगे वहां पर। दूसरा कि इन्हें जो बंदूक की गोलियां सप्लाई की जाती हैं, अगर बंदूक की गोली को पानी में उबाल दीजिएगा तो बंदूक की गोली फायर नहीं होगी। तो जो गोलियां सप्लाई की जाती हैं उसमें से या तो गोलियों को जो ब्लैक मार्केट में बेच रहा है वहां चुपके से जाके अपने ही एजेंट को, क्योंकि ये जो होता है समझा है, तो उनके थ्रू अगर सप्लाई किया जाए तो गोलियां नकली आ जाएंगी। या गोलियों का अगर साइज बड़ा कर दिया जाए, हल्का सा पता नहीं चलेगा तो मारेगा तो बंदूक के अंदर ही फट जाएगा। तो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधर सकता है। अभी देखिए सऊदी अरब से इसने रक्षा समझौता कर लिया।